भगवान ने सिर्फ 2.5 जात बनाई है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना चमार, ना भंगी, ना धोबी, कोई जात नहीं बनाई है भगवान भोलेनाथ ने। सिर्फ 2.5 जात बनाई है। चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु पक्षी हो, नर हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जानवर हो या इंसान हो, पशु हो या पक्षी हो, सब में सिर्फ 2.5 जात बनाई गई है। एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक, जिसे हम किन्नर कहते हैं, छक्के कहते हैं। वृक्षों में भी है, पौधों में भी है। तो भगवान ने सिर्फ 2.5 जात बनाई है, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। हिंदू मेरा एक धर्म है, मेरी मर्यादा है। तो आज कोई कहता है जात परिवर्तन कर लो, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, कोई कहता अपने घर वापसी कर लो, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता जात बदल दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उसे उस समय क्यों नहीं रोका जाता? कौन सी जात, कैसी जात? मैं एक बात पूछना चाहता हूं सभी से, ज्ञानी विज्ञानी विद्वानों से, साधु संतों से, योगी तपी सन्यासियों से, कि इस धरती पे जब पैदा हो, एक मानव पैदा हुआ, एक इंसान पैदा हुआ, एक संस्कृत, एक सनातन धर्म पैदा हुआ, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन सवाल वह नहीं, सवाल इस बात का है जो जात पात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। अयोध्या के अंदर कोई भी जात का हो, वो है 13 दिन बाद, 12 दिन बाद उसके गले में तुलसी का माला डाल दिया जाता है। मथुरा में कोई बच्चा पैदा होता है किसी भी घर में, तो उसे कमल गट्टे का माला पहना दिया जाता है। परंतु भगवान ने 2.5 जात बनाई है। आज लोग कहते हैं मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये है, ये है। हम सबसे पूछना चाहते हैं कि मुसलमान कभी पैदा हुआ है क्या? अगर पैदा हुआ साबित कर दे। जब ये पैदा होता है तब एक हिंदू पैदा होता है। मेरा इतने प्रश्न है कि जो कहते हैं जात परिवर्तन कर दो, अपने घर वापसी कर दो। बड़े बड़े मठाधीश भी बोल रहे हैं कि अपना जात बदल दो, मुसलमान से हिंदू बन जाओ और अपने घर वापसी कर जाओ। हम कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता कोई देश भी नहीं था। रूस, रशिया, जापान, लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक अखंड भारत, हिंदुस्तान था, भारत। और चारों तरफ राम राज्य था, सिर्फ राम राज्य था। चारों तरफ सिर्फ राम राम ही कहा जाता था। चक्रवर्ती राजा थे, जहां से सूर्य उदय होता है जहां तक अस्त होता वहां तक सिर्फ एक राजा था, वो राम थे। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे, त्रेता में राम हुए, द्वापर में कृष्ण हुए, कलयुग में तो सभी राजा बन गए। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि मुसलमान कब, कहां, कैसे पैदा होता है। जब पैदा होता तो एक हिंदू धर्म पैदा होता है, एक मानव पैदा होता है। जो लोग कहते हैं जात परिवर्तन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या जब वो पैदा होता है बच्चा, तो क्या उसका पतना हुआ रहता है क्या? जिसे कहते हैं मुसलमानी, उसका हुई रहती है क्या? नहीं ना। यहाँ आने के बाद उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है और सबके सामने बना दिया जाता है, खुलेआम डंके की चोट पर बनाया जाता है। उसकी दावत भी लोग खाते हैं। भाई आज हमारे बच्चे का पतना है, आज हमारे बच्चे का पतना है। लोग आते हैं, मांस भी खाते हैं, आनंद भी लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बस कि मुसलमान कब कहाँ पैदा हुआ?
मुसलमान कभी पैदा नहीं होता। मेरे बात को अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं क्षमादान चाहता हूँ। मैं कोई जात का भेदभाव नहीं करता। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता पूरे देश से कि मुसलमान कभी पैदा नहीं होता। जब पैदा होता है एक मानव पैदा होता है, यहाँ आने के बाद मुसलमान बना दिया जाता है। अगर इतने हैं कि जात परिवर्तन कर लो, अपने घर वापसी आ जाओ, तो जब पैदा बच्चा होता है और जब उसका पतना किया जाता है उसी समय रोक दिया जाए कि खबरदार इस बच्चे का पतना नहीं होना चाहिए, इस बच्चे को मुसलमान नहीं बनाना चाहिए। उस समय तो कोई नहीं बोलता है। बाद में कहते अपने घर वापसी कर लो, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, फलाना बन जाओ, ये बन जाओ। अरे वो तो पहले से हिंदू पैदा हुआ था। जैसे हम पैदा हुए और भी मेरे भाई पैदा हुए, तो हमारा फतना नहीं हुआ, हम हिंदू हैं, उसका फतना हो गया मुसलमान है। क्या जो मूछ बनवा के रखते थे, क्या जन्म से रहते हैं, क्या बनवाए हुए? यहाँ आके बनवा देते हैं, पहचान बनाते हैं कि हम मुसलमान हैं। जन्म से तो नहीं होता। 8 साल तक तो उसको नहीं पता चलता है कि उसकी मूछ बनी है कि नहीं है। जब उसको मूछधारी आती तो बनवाता है। सब लोग कहते हैं मुसलमान। मुसलमान कभी नहीं होता। मुसलमान बनाया जाता। मेरे दोस्तों, मेरी बात को बुरा मत मानना है। जो लोग कहते हैं घर वापसी कर लो और मुसलमान से हिंदू बन जाओ, ये सब एक बकवास है। अरे तो पहले से हिंदू बन के पैदा हुआ था, मुसलमान बना दिया गया, किसी ने तो रोका ही नहीं। तो आज कहते हैं मुसलमान से हिंदू बन जाओ, जात परिवर्तन कर लो, अपने घर वापसी आ जाओ। अरे उसी दिन से रोक दिया गया था मेरे दोस्तों कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ है हॉस्पिटल में, इसे मुसलमान न बनाया जाए। शौक से लोग बनाते हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन कोई बोलने नहीं जाता। बाद में कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, ढमका हो गया। जय जय श्री महाकाल। मेरी बात को दोस्तों बुरा मत मानना। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि मुसलमान कभी पैदा नहीं होता। जब पैदा होता है एक मनुष्य पैदा होता, मानव पैदा होता, संस्कृत सनातन धर्म पैदा होता है, हम भगवान को ही भगवान मानते हैं। इसलिए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। दोस्तों, तो भगवान का नाम लो, सबको मोक्ष मिलेगा। तो कहा गया अल्लाह ईश्वर तेरा नाम। मैं ये सब नहीं मानता। ईश्वर तो ईश्वर था। इसलिए मैं सबसे, अगर किसी से कोई मुझसे गलती हो क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं सभी से पूछना चाहता कि क्या मुसलमान पैदा होता? क्या नहीं पैदा होता। जब पैदा होता है कि मानो एक हिंदू धर्म पैदा होता है, कि हिंदू पैदा होता है, लेकिन यहाँ उसे मुसलमान बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? उस दिन तो कोई नहीं रोकने आता। आज कहते हैं मुसलमान है, ये है, वो है। अरे ये लोग कहते हैं एक छोटा सा देश है बांग्लादेश, वह मुसलमान राष्ट्र घोषित है। जय बांग्ला, वह मुसलमान राष्ट्र घोषित है। लेकिन इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लेकिन यह राजनीति एक ऐसी चीज है कि ना तो कभी हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है, ना कभी होगा। क्योंकि सबको वोट चाहिए, सबको अपनी अपनी गद्दी चाहिए, सबको वोट का ठप्पा चाहिए। हम हिंदू होकर भी हिंदू अपने आप को नहीं साबित कर सकते। हिंदू होते तो हिंदू राष्ट्र होता।
आज जो अपने आप को मुसलमान कहते, मुसलमान राष्ट्र घोषित है। आज ये जो बुर्का लोग पहन के चलते हैं, यह है क्या है? यह है रावण की बहन शूर्पणखा थी। जब रावण की मृत्यु हो गई, भीषण को लंका का राजा बना दिया गया, उस समय लंका से निकलकर उसका नाक कान तो कटा हुआ था, किसी को दिखा नहीं सकती थी, इसलिए वो चली गई जंगल में गुरु शुक्राचार्य के पास। उनसे रो रो के कहने लगी कि मेरा सब कुछ नाश हो गया, मेरा ऐसा ऐसा हो गया, 2 वनवासी आए, मेरा सब कुछ नाश कर दिए, मेरा नाक कान काट लिए। गलती उसी की थी कि जो उन्होंने राम के ऊपर आसक्त हुआ, सीता को मारना चाहा, राम से शादी करना चाहा, इसलिए राम के इशारे पर लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। चाहता तो मार भी सकता था, लेकिन नहीं। तो वह जंगल में चली गई, शुक्राचार्य जी को अपना गुरु मान करके उनसे अर्जी लगाई। तो शुक्राचार्य जी ने उसे एक शिवलिंग दी। बोले इस शिवलिंग को ले जाके ऐसी जगह रखो, ऐसी जगह स्थापित करो कि जहाँ कोई वैष्णव जाकर जल न चढ़ा पावे। अगर कोई वैष्णव जाकर जल चढ़ा देगा, उसी दिन से यह जात नष्ट हो जाएगी। तो वह शूर्पणखा ले जाकर के काबुल, जिसको आज हम बोलते हैं गंधार, जो अफगानिस्तान है, जहाँ लोग कहते हैं मक्का मदीना, उस मैदान में रतीला मैदान था, समुद्र का किनारा था, रतीला था, वहाँ दूर दूर तक कोई गांव गिराव कुछ भी नहीं था। वहाँ पे ले जाके वहाँ पे स्थापित कर दी और वहाँ पे वह पूजा करने लगी। और वहाँ से उसने अपना मुंह ढांक कर लिया, ढांक कर चलने लगी कि मेरा कोई ये न देख ले कि इसका नाक कटा है, कान कटा है, लोग मुझे देख के हंसेंगे। वहाँ से बुर्का चल दिया, लोग अपना अपना वहाँ से बुर्का पहनने लगे। बुर्का कोई पहनना वो नहीं है कि जरूरी है। ये तो शूर्पणखा अपनी इज्जत को ढाकी थी कि मेरा नाक कान कोई देखने ले कि इसका नाक कान क्यों कटा, कोई पूछने ले। तो मेरे दोस्तों, कभी मुसलमान पैदा नहीं होता है, मुसलमान यहाँ बनाया जाता है, उसे फिर से उस रास्ते पे ले जाया जाता है कि हम मुसलमान, सिखाया जाता है। एक बच्चा को पूछा जाए कि तू हिंदू है कि मुसलमान, से क्या पता जब तक कुछ नहीं बताया जाएगा। जैसे किसी बच्चों को सिखाया जाता क ख ग घ, उसी तरह उन बच्चों को सिखाया जाता कि हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान है, हमारा इस्लाम है, ये है वो है। मुसलमान कभी पैदा नहीं होता है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, बोल बम बोल बम। अकाल मृत्यु हमारे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो जो लोग कहते हैं कि जात परिवर्तन करो, घर वापसी आ जाए, इस चीज को मैं नहीं मानता। जात उसका बचपन में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसी समय उसे रोको ना भाई, किसको ऐसा जात का इसका परिवर्तन क्यों कर रहे हो। उस समय तो कोई नहीं बोलता है। आज लोग बड़े बड़े माइक लगा के बोलते हैं कि मुसलमान से हिंदू बन जाओ, अपने घर वापसी कर जाओ। अरे तो पैदा तो हिंदू ही था। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल।